अगर आप सोचते हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपकी जिंदगी बिगड़ रही है, तो शायद आपका कर्म चुपचाप बिगड़ चुका है। आइए इस कहानी में समझते हैं कर्म कैसे बिगड़ता है। वीडियो लाइक शेयर कर दें। कहानी आगे बढ़ने से पहले, बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। यही सवाल एक दिन एक युवक ने भी किया था। उसका नाम था रोहन। रोहन कोई अपराधी नहीं था, ना ही कोई बहुत बड़ा पापी। वह ठीक वैसा ही था जैसा आज का आम इंसान काम करता है। कमाता, परिवार चलाता और मन ही मन खुद को अच्छा इंसान मानता। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। लोग कहते हैं कि कुछ पा लेना जीत नहीं, और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक सामान्य इंसान की सामान्य सोच। रोहन को लगता था, झूठ छोटा हो तो चलता है, किसी का फायदा उठा लिया तो क्या हो गया, गुस्सा आ जाए तो बोल देना भी कोई पाप नहीं, अगर सामने वाला कमजोर है तो दबा देना समझदारी है। वह कहता था दुनिया ऐसी ही चलती है। वह ये भूल गया था कि दुनिया नहीं, कर्म चलते हैं। पहला पतन, शब्दों का पाप। रोहन बहुत तेज बोलता था, घर में पत्नी से, ऑफिस में जूनियर से और रास्ते में किसी अजनबी से भी। वह कहता था, मैं सच बोलता हूँ इसीलिए लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सच और निर्दयता में फर्क होता है। वह नहीं जानता था कि कठोर शब्द भी कर्म होते हैं। हर बार जब वह किसी को नीचा दिखाता, किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता, तो उसके कर्म खाते में एक अदृश्य कर्ज जुड़ जाता। दूसरा पतन, स्वार्थ की आदत। अमित मदद भी करता था, लेकिन कैमरे के सामने, यह तब जब उसे फायदा दिखता। वह कहता, मैं मूर्ख नहीं हूं जो बिना मतलब कुछ करूं। यहीं से उसका कर्म और बिगड़ गया, क्योंकि निष्काम कर्म पुण्य बनता है और स्वार्थ से किया गया कर्म बोझ बन जाता है। किसी को भी अगर आपको किसी की मदद करनी है या किसी का काम करना है, तो उसे निस्वार्थ करिए। किसी का भला करना है, किसी की मदद करनी है, तो निस्वार्थ करिए। जिसमें तुम्हारा स्वार्थ छिपा हो, उस कर्म का फल तुम्हें नहीं मिलता। तीसरा पतन, अहंकार। रोहन की तरक्की हुई, पैसा आया, पद मिला। अब वह कहने लगा, मेरे बिना ये लोग कुछ नहीं, मेरी वजह से सब चल रहा है, मेरी वजह से ही इनको मुनाफा होता है, मेरी वजह से ही इनका घर चल रहा है, मैंने खुद सब किया है, मेरी वजह से इन्हें इतना लाभ हुआ है। उसे याद नहीं रहा कि कभी किसी ने उसे मौका दिया था, किसी ने सहारा दिया था। अहंकार कर्म का सबसे खतरनाक जहर है। यह अच्छे कर्म को भी नष्ट कर देता है। जब कर्म लौट कर आने लगे, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। ऑफिस में लोग उससे दूरी बनाने लगे, घर में पत्नी चुप रहने लगी, बच्चे उससे डरने लगे, मित्रों ने फोन उठाना कम कर दिया। रोहन हैरान था। वह बोला, मैंने क्या किया है जिससे लोग हमसे इतनी दूर भाग रहे हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है, जब इंसान कर्म को सिर्फ कर्म कांड समझ लेता है
और व्यवहार को कर्म मानता ही नहीं। एक दिन नौकरी हाथ से चली गई, बीमारी से घिर गया। पैसा था पर सुकून नहीं। रोहन पहली बार सच में टूटा। वह एक पुराने आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध गुरु बैठे थे। रोहन ने कहा, गुरुजी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे कर्म क्यों बिगड़ गए हैं? गुरु ने मुस्कुराए और कहा, उन्होंने पूछा, क्या कभी तुमने किसी को अपमानित किया? रोहन चुप था। क्या कभी स्वार्थ में मदद की? रोहन चुप था। रोहन के पास गुरु के सवालों का कोई जवाब नहीं था। क्या कभी खुद को सबसे ऊपर समझा? रोहन की आंखें कुछ नम हो गईं। गुरु बोले, कर्म का असली अर्थ, कर्म सिर्फ चोरी, हत्या या धोखा नहीं होता है पुत्र। कर्म वह भी होता है जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो और जो तुम अनदेखा कर देते हो। उन्होंने आगे कहा, कर्म ऐसे नहीं बिगड़ता कि एक दिन में सब नष्ट हो जाए। कर्म धीरे धीरे बिगड़ता है। जब इंसान खुद को सही और बाकी सबको गलत मानने लगता है तो उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं। जब इंसान अपनी गलतियों को समझ नहीं पाता है और उसे लगता है कि मैं सब अच्छा करता हूँ, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, वो अपनी गलतियों को देख नहीं पाता और लोगों की अगर भलाई भी करता तो उसे चार जगह पर कहता कि मैंने ये अच्छा काम किया, मेरे अंदर सिर्फ अच्छाई है, मैं कोई काम बुरा नहीं करता हूँ। लेकिन जब वो किसी की मदद भी करता तो भी बताकर करता और कैमरे के सामने करता, तो इससे उसे पुण्य नहीं मिलते और उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं। तभी गुरु ने कहा, कर्म बिगड़ने के 7 सूक्ष्म कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। गुरु ने गिनाया। पहला, अहंकार। दूसरा, कठोर वाणी। तीसरा, कृतज्ञता की कमी। और चौथा, स्वार्थ से भरा व्यवहार। और पांचवा, कमजोर को दबाना। और छठा, गलती के बाद भी न झुकना। और सातवां, अपने भीतर झांकने से डरना। उन्होंने कहा, इनमें से एक भी आदत रोज की हो जाए तो कर्म चुपचाप सड़ने लगता है, बिगड़ने लगता है। अगर व्यक्ति अहंकार अधिक पाल लेता है तो भी उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं। अगर व्यक्ति कठोर वाणी हर किसी से बोलता है, उसका स्वभाव ही बन जाता है कठोर बोलना, तो इससे भी उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं। अगर किसी से बात करनी है, किसी से कुछ कहना है, तो थोड़ा नरम स्वभाव से कहिए। और चौथा, स्वार्थ से भरा व्यवहार। अगर व्यक्ति का व्यवहार में स्वार्थपन आ जाए, अगर वो किसी के साथ में कुछ भी करता है तो वह जरूर अपने कर्म को बिगाड़ता है। अगर हमें किसी के साथ व्यवहार बनाना है तो अच्छा बनाइए, उसके प्रति स्वभाव अच्छा रखिए, नरमी रखिए। व्यक्ति के अंदर जब कृतज्ञता की कमी हो जाती है तो उसके व्यवहार अपने आप बिगड़ने लगते हैं। और कमजोर को दबाना, यह तो सबसे बड़ा अन्याय है कि किसी को कमजोर देखा और उसे अपने स्वार्थ के लिए उसे दबा लिया, उसे अपनी मनचाही कीमत दे दी और उससे जो चाहे काम करवा लिए। वो बेसहारा है, कमजोर है, मजबूरी में है, तुमने उसका फायदा उठाया, तो इससे तुम्हारे कर्म बिगड़ेंगे और उससे तुम्हें ही नुकसान होगा, क्योंकि तुम किसी से कोई भी कार्य उसे मजबूरी में करवा रहे हो और यह न्याय नहीं है। और गलती के बाद भी ना झुकना,
ये सबसे बड़ा अन्याय है। आपके कर्म बिगाड़ने में सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि गलती के बाद भी ना झुकना, उसे सॉरी ना बोलना। कहीं पर अगर तुम किसी के साथ बात करते हो और तुम बातों ही बातों में उसे गलत भी बोल देते हो, और जब वह तुम्हें रियलाइज कराता है कि तुमने ये गलत शब्द बोले हैं, तो तुम उसे सॉरी भी नहीं बोलते, अपनी गलती भी नहीं मानते हो, या किसी व्यक्ति के साथ में और कई तरीके की तुम गलतियां कर देते हो और उसकी माफी भी नहीं मांगते हो, तो यह तुम्हारे कर्म बिगाड़ने लगता है। अपने भीतर झांकने से डरना। हमेशा अगर तुम दूसरों में ही गलतियां देखते रहोगे और अपनी गलतियां नहीं समझ पाओगे, अपनी गलतियां नहीं मानते हो, तो यह अन्याय है, यह तुम्हारा कर्म बिगाड़ता है। हर एक इंसान के अंदर गलती होती है और वह गलतियों से सीखता भी है, लेकिन ऐसा भी इंसान जो दूसरों में गलतियां देखता है और खुद की गलती नहीं समझता है, तो उसके कर्म बिगड़ते जाते हैं। उन्होंने कहा, इनमें से एक भी आदत रोज की हो जाए तो कर्म चुपचाप सड़ने लगता है, बिगड़ने लगता है। तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी और तुम्हारे कर्म बिगड़ने लगेंगे। परिवर्तन की शुरुआत कब होती है? रोहन ने पहली बार किसी को दोष नहीं दिया। उसने खुद से कहा, अगर कर्म बिगड़े हैं तो सुधार भी मुझसे ही शुरू होगा। उसने माफी मांगना सीखा, चुप रहना सीखा, बिना लाभ की मदद की, और सबसे जरूरी अपने अहंकार को देखा। कर्म सुधरने का रास्ता। कर्म सुधरने के लिए बड़े पुण्य नहीं, छोटी छोटी सच्चाई चाहिए। उन्होंने कहा, मीठा बोलो चाहे सामने वाला कड़वा हो, सही बोलो चाहे अकेले रह जाओ, झुको क्योंकि झुकने से ही उठना आता है, गलती करो तो गलती मानो क्योंकि उससे सम्मान मिलता है। समय लगा लेकिन बदलाव आया, लोग लौटे, सम्मान लौटा, और सबसे बड़ी बात, रोहन को खुद से शांति मिलने लगी। उसने समझ लिया, कर्म कोई सजा नहीं, कर्म तो आईना है, जो देखे वही लौटे, और जो अपने कर्म सुधार लेता है वो एक दिन जरूर शांति पाता है और अपने अच्छे नेक रास्ते पर भी चलता है, अपनी मंजिल तक भी पहुंचता है। कर्म एक दिन में नहीं बिगड़ता और एक दिन में सुधरता भी नहीं। कर्म तब बिगड़ता है जब इंसान रोज खुद को सही मानता है और सुधारना छोड़ देता है, और कर्म सुधरता तभी है जब वह अपनी गलतियों को देखता है और उसमें सुधार करता है, अपनी गलती को मानता है, तभी उसके कर्म सुधरने लगते हैं और वह नेक रास्ते पर आ जाता है। व्यक्ति अहंकार में डूबकर बहुत गलतियां करता है, अपने आप को राजा समझता है, लेकिन यह भूल जाता है कि गलतियां राजा हो या रंक हर किसी से होती हैं, और जो अपनी गलती को देख लेता है वह सुधर जाता है, नेक रास्ते पर आ जाता है। कर्म हमें सजा देने नहीं आता, कर्म हमें हमारा असली चेहरा दिखाने आता है। हमेशा याद रखना, अब बदलना है या नहीं ये हमारे हाथ में है कि आप बदलना चाहते हैं या बिगड़ना चाहते हैं। अगर आपने अपने कर्म सुधार लिए तो आप सुधर जाओगे, अगर आपने अपने कर्म बिगाड़ लिए तो आप बिगड़ जाओगे और गलत रास्ते पर चले जाओगे। इसीलिए आप दूसरों की तो गलतियां देखते हो, पर वह इंसान सबसे बेटर होता है जो अपने आप में भी गलतियां खोजे और उन्हें दूर करके आगे बढ़े और अपने कर्म सुधारे। अगर आप अपने कर्म सुधारना चाहते हैं तो आप अपने आप में थोड़ा थोड़ा बदलाव करना शुरू कर दें। एक दिन आप जरूर
नेक रास्ते पर आ जाएंगे और आपका भी लोग सम्मान करने लगेंगे। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।